राधा 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 धरा 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 राधा 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 राधा। हम लोग स्मरण कर रहे हैं प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला के प्रसंग में सुंदर प्रियालाल की वन विहार की लीला। तो वन विहार की लीला में हम लोग कल जो श्यामा श्याम की सुंदर जो विनोद लीला है वो आस्वादन किए थे। आगे और इसमें थोड़ा स्मरण कर लीजिए। मंज कुंज द्वारी प्रिय प्रीतम मिल बैठे जमुना के तीर। गहवर कुसुम तरंग संग सो शीतल मंद सुगंध समीर। सुमन सहित चक्राकृत आवृत अद्भुत देख दिखावत नीर। मंज कुंज द्वारे प्रिय प्रीतम मिल बैठे जमुना की तीर। आपको अभी मुश्किल से 50-60 साल पहले की बात बताते हैं। देखो वाणी ग्रंथ क्या है। यहाँ से आप लोग दर्शन तो नहीं किए होंगे। उनका शरीर 2003 में पूरा हुआ है। अपने संपूर्ण भारत के माने हुए राष्ट्रपति पुरस्कृत इंदिरा जी से पुरस्कृत श्री रासाचार्य श्री राम स्वामी जी के छोटे भाई थे श्री घनश्याम जी महाराज। तो वे साधु हो गए थे और श्री राधा बाबा के शरणागत हो गए थे। तो रहते तो वृंदावन में, लेकिन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा के बड़े लाड़ीले प्यारे थे। वो ब्याह शादी नहीं कराए थे। तो समय समय पे बाबा का संग करते थे और पुनः वृंदावन चले जाते थे और श्री बालकृष्ण दास जी महाराज श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी की सेवा करते थे। इनके महाराज जी के शिष्य थे और उन संतों में बहुत श्रद्धा रखते थे। श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी के वो शिष्य थे। तो कभी की ऐसी बात है, मैंने देखो मतलब ये जो पद पदावली हैं प्रिया प्रीतम को कितने प्यारे लगते हैं। बाबा ने कही कि भाई घनश्याम जी एक पद सुनाओ भैया कोई। तो घनश्याम जी तो पहले ठाकुर बना करते थे, रास में ठाकुर जी का पात्र तो निभाया करते थे। तो स्वाभाविक सुनते सुनते उनको राग ताल की जानकारी होती है। और वैसे जब वाणियों की उपासना करने लगे और कृपा भई तो गाने लगे और बाबा सुनने लगे। तो वो गाए कुछ देर तक, बाबा बड़े भाव विह्वल हो गए और उसके बाद वो चले आए। तो दूसरे दिन जब गए तो बोले घनश्याम तुम पे बहुत कृपा है भाई, तुमने कुछ देखा? नहीं महाराज मैंने तो कुछ, आपने कहा मैंने गाया। अरे भाई तू गा रहा था ना तो प्रिया प्रीतम वहीं बैठे थे और प्रिया जो प्यारे के जंघे पे ताल दे रही थी। 3 ताल के जो जिस ताल में तुम गा रहे थे वो हाथ से ताल दे रहे थे। मतलब कितनी खुश हो रही है, ताल दे रही है प्रिया जो। तो बिना ताल गा के कैसे होगी? तुम तो गाने वाले थे और ताल टूटे नहीं। तो प्रिया जो हाथ से प्यारे बैठे उनके जंघे पे ताल। ताल देखिए गायकी का एक मापदंड है। जैसे आप कोई
अभी आप जाइए कंप्यूटर में कोई अपना मैटर उसमें कंपोज कराएंगे ना, तो उसका जो फॉन्ट होता है उसका, जैसे क कहाँ लिखना है, क और ख के बीच में दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, वो कंप्यूटर उसको डिसीजन करता है और उसको उतना ही पे सेट करेगा। वो दूरी को ना ज़्यादा होने देगा ना कम होने देगा। ऐसे ही ताल गायकी को बहुत संयमित करता है। ताल नहीं तो मतलब बैताल हो गया, फिर तो किसी को बैताल पकड़ ले। और जो सुर से नहीं गाता है वो असुर है, कहते हैं वो असुर है, और जो ताल से नहीं गाता वो बैताल है। तो देखिए कितनी ऊंची बात है। प्रिया प्रीतम बैठ के सुन रहे हैं और ताल गड़बड़ न हो जाए कि ये बंदा तो अपने होश में है नहीं, गाने में लीन है, बाबा सुनने में लीन है, और ताल ना कटे। तो प्रिया जो प्यारे प्रिया दोनों विराजमान है, तो उनकी जंघे पे यूं ताल दे रही है। तो क्या कहेंगे आप, मैंने प्रिया प्रीतम को कितनी बढ़िया लगती है। ता पर कृपा करें जुगल जगदीश, जो जन गान करते हैं उन पे प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं। शर्त ये है कि केवल और केवल प्रिया प्रीतम के लिए गाया जाए। तो इसमें कुछ मिक्स कर देंगे कि लोग हमारी वाह वाही करें, चाहे कुछ पैसा चढ़ा दें, धेला चढ़ा दें, माला पहरा दें, हमको दंडवत करें, हमको बड़ा माने। ऐसा है, जानते क्या होता है, एक बात जैसे मान लीजिए ये संसार है, आप बढ़िया करें तो आप लोग बढ़िया कहेंगे ही, सही बात है ना भाई, बढ़िया को तो बढ़िया कहेंगे, बुरा करें तो लोग बुरा कहेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो बात रुकने वाली नहीं है। तो आप बढ़िया गाएंगे तो स्वाभाविक आपको लोग, हमारा क्या आप गाते हैं, क्या भगवान ने कंठ दिया, क्या आपके मतलब गला सधी हुई है, और बहुत आप मीठे गाते हैं, बहुत बढ़िया, उसमें तराना नहीं है, बस झुक कर भाई श्री जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, बस उसको लेके इग्नोर कर दो। नहीं को वहाँ तिस्मार खान और तानसेन बन गए तो गला ही खराब हो जाएगी। इसमें देखो, गायकी में नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले बहुत ईर्षा होती है। इसमें ऐसी ईर्षा होती है कि आपको कहा नहीं जा सकता। एक गायक दूसरे गायक को देख के जलता है, माने उसके सामने इसकी ज्यादा कीर्ति न फैल जाए, तो कुछ ना कुछ पान में मिठाई में खवा देगा आपको, कि गला आपकी हमेशा के लिए चौपट। कोई ना कोई षड्यंत्र से कंस्पिरेसी ऐसी होगी कि मुश्किल से आप गला को साध पाओगे। हमारे प्रेमदास में इतना बढ़िया गाते थे, किसी ने पान में सिंदूर खवा दिया, गला गई उनके। रसिका पागल इतने बढ़िया गाते थे, किसी ने सिंदूर खवा दिया, सिंदूर से गला फट जाती। वो फिर रमेश बाबा किसी ने खिला देते। आती है 10-15 साल, आते 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 सुधरते सुधरते लग जाएगी। आपको एक कथा सुनाऊं यहीं की, वृंदावन ब्रज की बात है, सुन ले, बहुत बढ़िया चीज है। रमेश बाबा जी महाराज सुनाई करते थे। तो इसमें जानते हैं, जहां भी गुण होगा वहां प्रतिस्पर्धा होती ना महाराज। बिल्कुल सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल। दो लड़के पढ़ने में तेज होंगे तो अपने आप उसमें कॉम्पिटिटिव नहीं, उसमें जेलसपना होता है, स्वाभाविक हो जाएगा। क्यों, देवता थोड़ी ना है भाई, वो सात्विक आदमी थोड़ी ना है, थोड़ी शार्प माइंडेड है, कह सकते हैं, थोड़ी ब्राइट है, कोई वो संत महात्मा थोड़ी नहीं बन गया है। तो एक आगरा का आदमी था, बहुत अच्छा भगवान ने कंठ दिया था, ब्रजवासी था बेचारा, बहुत अच्छा। तो वो रमेश बाबा के पास गया, उनके यहाँ कीर्तन हुआ करता है और पद गाए जाते हैं, तो वहाँ जाता था, अपना परफॉर्मेंस देता था। तो बाबा और खूब ब्रजवासियों से खूब प्रशंसा मिलती थी। तो उसको किसी ने उकसा दिया, अरे भाई तू काहे कि हीरा को लेकर माटी में रोल रहा, अरे मुंबई चला जाता ना, तो बॉलीवुड में तेरा क्या क्या रुतबा होता तेरा, तो बता, यहाँ 4 आने 8 आने 2 रुपये 5 रुपये, वहाँ तो आदमी बन जाता। तो उसको बात है जच गई कि सही भाई, मैं तो खामखा यहाँ अपनी गला की फजीती करा रहा हूँ। हो गया तो गया तो महाराज समा बांध दिया, जहाँ गया वहाँ तो ब्रजवासी था ही, और कंठ बढ़िया, और राग ताल बहुत सदा हुआ था। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, देखिए इसमें मतलब कितना जलसपना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि गया, तो जहाँ था उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, लोग बड़े उसको प्रशंसा किए, फिर उसको अच्छे अच्छे मंच पे उसको बुलाया गया। वहाँ गया तो 2 एक्ट्रेस थी, उस पर बहुत आसक्त हो गए, उस पर मैंने उसको बहुत प्रशंसा करती, जहाँ था उसको ले जाती, और वहाँ ले गई, और उसका मतलब जहाँ था प्रोग्राम करवाते। तो वो भी किसी
ये क्या कहते हैं, धारावाहिक नहीं होती है, वो कोई बिग स्टार नहीं थी, छोटी छोटी थी, मतलब एपिसोड बनाने चाहे ये सब धारावाहिक होते उसमें कार्य करती थी। फिर उनके उसका जो पति था वो एक्ट्रेस का, वो भी कोई डायरेक्टर था। वो देखा कि भाई हमारी पत्नी के संगे नया एक जो कोई ये न्यू कमर कहते हैं ना, ये कहाँ से आया, ये तो इसी के पीछे भाग रही है, कहीं इसको भगा के लेके ना चल जाए, इसके वो में कहीं इसको मतलब वो फेवर में ना आ जाए। तो उसने एक बार देखा, दो बार देखा, 3 दिन 4 दिन 5 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम देखा, उसको लगा कि ये तो मेरे हमारे हाथ से निकल रही है, हमारी पत्नी है। उसने छल किया उसके संग में। और रमेश बाबा से उसने कही थी कि महाराज जी लोग बाग मुझे कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जाने के लिए। बाबा ने कहा बच्चा वहाँ मौत से खेलना है, बॉलीवुड में जाएगा तो तू बच पाएगा, वहाँ इतनी मर्डर होती हैं, इतना वहाँ जेलस पन्ना है, तू भोला भाला ब्रजवासी है, तू उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाएगा। पहले तुझे बहुत प्यार मिलेगा, बहुत मोहब्बत मिलेगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी और कैश भी मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है तो वहाँ से साबत बच के आएगा, मुझे लगता नहीं। फिर जानते क्या हुआ, वो जो उसका जो पति था ना, उसको बहुत बड़ी एक दिन पार्टी दी। अब भोजन में कुछ उसको पारा खिला दिया। पारा समझते हैं? पारा वो हाँ हाँ पारा HG होते ना, HG तो उसको खिला दिया, वो खा लिया बेचारा। और HG होती है 2 दिन में नहीं निकलती, पारा को पचा नहीं सकते ना, वो 1-2 महीना में उसको घाव, पूरे शरीर में घाव, और फोड़ फोड़ के निकला, अंत में मर गया वो। फिर रमेश बाबा हमारा सुना रहे थे, इसको मना किया था लेकिन माना नहीं। अरे तो ये श्री जी की सेवा करता, कीर्तन करता, वो रुतबा बनाने के लिए वहाँ गया था। और वहाँ वो आदमी है भाई, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, और क्या क्या हॉलीवुड है। वहाँ तो भैया पूछे मत, कोई बिरला ही बच के निकले, नहीं तो माया की नगरी आए वो तो गया बेचारा। राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली जी महाराज की जय जय श्री राधे। राधा 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 हमारे सामने 3 महात्मा को किसी ने क्या खिला दिया। प्रेमदास जी महाराज 1995, 94, 93 में इतना बढ़िया गाते थे। वो क्या सुरीली आवाज़ थी, उन्हें समाज सीखे, क्या भगवान ने दिमाग दिया था। एक बार पद सुना, यहाँ गुरु जी सिखा रहे, अगले संध्या को समाज करने है, जाके समाज करते थे। कैसा दिमाग होगा भाई। वो मुखिया स्वयं कहते थे कि प्रेमदास जी को हमने जो सीखा 15 साल में, इन्होंने सीखा 3 साल में। 15 साल और 3 साल भाई। देखो अभी गुरु जी यहाँ सिखा दें, और जाके संध्या को ना रियाज, ना अभ्यास, ना रिहर्सल, ही क्या है भाई, क्या निष्ठा, क्या लगन। लोग महावाणी कुंज में थे, प्रेमदास जी यहाँ सीखने जाते थे। मैं उसमें व्याकरण पढ़ने में लग गया और वो समाज सीखने में लग।
क्योंकि हमें जो ये थोड़े से ना कि राधा धर सुधा सिंधु, राधा सुधा निधि वृंदावन महिमामृतम, ये समझ में आता नहीं था, बहुत बढ़िया लगता था। तो मैंने इसका अर्थ बढ़िया से मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। तो मैं संतों से व्याकरण पढ़ा, फिर उसका कुछ कुछ, क्योंकि संस्कृत है ना, बिना व्याकरण पढ़े इसका अर्थ निकाल ही नहीं सकते। हमेशा एक पहेली बनी रहेगी, क्या हुआ, इसका क्या है, क्या अर्थ करें, राम में करो कि राम से करो कि राम पर करो कि राम के द्वारा करो कि राम रामों में करो कि राम, क्या करो इसका अर्थ भाई। हाँ, विभक्ति आदि ज्ञान नहीं। तो चलो बहुत बढ़िया। तो एक रसिका पागल इतनी बढ़िया गाते, लता जी सुनती थी रसिका पागल को, अनुराधा पौडवाल जी, कि कौन बाबा जी बहुत ऊंचे स्वर में गाते हैं। तो कई बार दिल्ली गए थे प्रोग्राम, भीड़ लग जाती थी लाखों की तादाद में, बहुत प्रशंसा होती। किसी को पैज है गई कि बाबा जी बहुत बढ़िया गा रहे हो, ना गान दूंगा, पतो ना कहा खवा दियो, बेचारा जिमें गावे खांसी आ जावे, जिमें गावे खांसी आ जावे। उन्होंने कहे बता ना भाई, हम तो भोले भले सीधे साधे आदमी, पता ना कौन। प्रेमदास जी महाराज गाते थे बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि ये मुखिया बने, तो उन्होंने कुछ कुदर कर दिया। तो जहाँ गुण है वहाँ जो हमसे जूनियर होगा ना, वो ईर्षा करेगा, वो जान पे खेल जाएगा। ये आज से नहीं है भाई, ये पहले से। जुगल सरकार की लाडली एक, अब आपको सुनाते एक घटना, एक सुन लो, काम आएगी कहीं, मैं रहूँ तो न रहूँ तो। ऐसे हम समाज सीखते थे, तो हमें महाराज जी सिखाते थे। तो एक महात्मा बोले, महाराज इनको सिखाओगे तो मैं फांसी ला के मर जाऊँगा। मैंने महाराज जी हमको छोड़ दीजिए, हमें नहीं सीखना है, ये फांसी न लगा, हम नहीं सीखेंगे। हाँ भाई, पूछेंगे मत, बहुत चीज़ें होती हैं। एक आश्रम में रहता था, तो गुरुजी हमको बहुत मानते थे, कहते लड़का पढ़ लिख के आया, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। देखते इसको माने, ओके, या तो इसको रोको या तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं ही जा रहा हूँ महाराज जी, आप दोनों गुरु चला के बने, हम बीख नहीं डालना मुझे, हम दुख देने नहीं आए भाई। कैसे कैसे लीला होती। अब किसी को मैं नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को ना, ये सब ने। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो गुरु जी ने कह दिया, महाराज जी आप छोड़िए, आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा मैं राजी हूँ महाराज, मुझे नहीं सीखना है। कहे कि हमारे लिए कोई मरे भाई। लाडली लाल की जुगल सरकार। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी।